जब हम इतिहास के सबसे महान हीरोज की बात करते हैं तो एक नाम जरूर आता है, अर्जुन। वीरता और कौशल का एक ऐसा प्रतीक जिसके जैसा कोई नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी महान योद्धा ने एक समय पर अपनी किस्मत से ही मुंह मोड़ लिया था। जी हाँ, इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा, हैरान करने वाला मोड़ भी है। यही वो सवाल है जो अर्जुन की पूरी यात्रा का केंद्र है। देखिए, ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है। ये एक ऐसे नायक की कहानी है जो अपने ही मन के युद्ध क्षेत्र में फंस गया था। ये एक गहरे अंदरूनी संघर्ष की दास्तां है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। अर्जुन की जो जबरदस्त रेप्यूटेशन थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उनका जन्म दिव्य था, बल्कि उनके खुद के अनुशासन की वजह से थी, जो किसी और में नहीं था। हाँ, ये सच है कि अर्जुन देवताओं के राजा इंद्र के बेटे थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनके खून में नहीं, उनके पसीने में थी। ये उनकी सालों की कठोर ट्रेनिंग और अटूट लगन का ही नतीजा था कि वो अपने जमाने के सबसे बेहतरीन धनुर्धर बने। उनके कंसंट्रेशन का एक बड़ा मशहूर किस्सा है ना? जब गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो कोई बोला पत्ते, तो कोई बोला टहनी, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही तो था उनकी कामयाबी का राज, फोकस, एकदम लेजर शार्प फोकस। पता है, अर्जुन के कई नाम थे और हर नाम उनके किसी न किसी खास गुण या किसी वीर काम को दिखाता था। मतलब हर नाम के पीछे एक कहानी थी जो उन्हें एक बेजोड़ योद्धा बनाती थी। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है। ये आदर्श हीरो एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ा होता है जहां चुनाव करना नामुमकिन था। जगह थी कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां किस्मत उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक तरफ आपका कर्तव्य है और दूसरी तरफ आपके अपने लोग, आपके भाई, आपके गुरु, आपके रिश्तेदार। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये लड़ाई अब अर्जुन के दिल के अंदर शुरू हो चुकी थी। ये शब्द अर्जुन की पूरी हताशा और उलझन को बयां करते हैं। सोचिए, वही गांडीव धनुष जो उनकी शान था, अब उनके कांपते हाथों से फिसल रहा था। उनके मन का संघर्ष अब बाहर आ चुका था और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। जब हीरो खुद ही रास्ता भूल जाए तो उसे एक गाइड की जरूरत पड़ती है ना? अर्जुन के लिए वो गाइड थे उनके सारथी भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी से अर्जुन को आगे का रास्ता दिखाया। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले याद दिलाया उनका धर्म, मतलब उनका पवित्र कर्तव्य। उन्होंने समझाया कि ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं है, बल्कि ये न्याय को फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी है। ये एक ऐसी बात थी जिसने अर्जुन के सोचने का तरीका ही बदल दिया। इसके बाद कृष्ण ने उन्हें एक और रास्ता दिखाया, कर्म योग का। इसका सीधा सा मतलब था, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो, चाहे जीतो या हारो। यही वो तरीका था जिससे अर्जुन अपनी भावनाओं के जाल से निकलकर साफ मन से अपना फर्ज निभा सकते थे। लेकिन ये अनासक्त कर्म, मतलब बिना किसी लगाव के काम करने का, असल में क्या मतलब है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, वही सबक जो अर्जुन को सीखना था। कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण दोनों को एक ही काम दिया, सोने के 2 पहाड़ों को गरीबों में बांटना। अर्जुन दिन रात मेहनत करते रहे, हिसाब लगाते रहे कि किसे कितना सोना देना सही होगा, लेकिन पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर कर्ण ने क्या किया? उन्होंने बस 2 जरूरतमंदों को बुलाया और कहा, ये पहाड़ आज से तुम्हारे हैं, और वहां से चले गए। तब कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन सोने के मूल्य से बंधे थे, जबकि कर्ण के लिए असली चीज थी देने का काम बिना किसी लगाव के। यही है कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण। अपने मन की इस लड़ाई को जीतने के बाद अर्जुन सिर्फ एक महान योद्धा नहीं रहे, बल्कि वो कर्तव्य, आत्मज्ञान और वीरता के एक ऐसे प्रतीक बन गए जिनकी कहानी आज भी हम सभी को रास्ता दिखाती है। और पता है, अर्जुन की कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। भारत में खेलों के सबसे बड़े अर्जुन अवार्ड से लेकर इंडोनेशिया की पारंपरिक कठपुतली कला और यहाँ तक कि हमारी सेना के आधुनिक अर्जुन टैंक के नाम तक उनका असर आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन की जो उलझन हजारों साल पहले थी, वो आज भी उतनी ही सच्ची है।
तो सवाल ये उठता है कि जब हम अपनी जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर खड़े होते हैं, तब हमारा धर्म क्या होता है, हमारा सही कर्तव्य क्या होता है।